जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पुराने बस स्टैंड स्थित बिरसा मुंडा प्रतिमा के समीप खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। नेतृत्व पूर्व मंत्री सह जिला अध्यक्ष जयप्रकाश भाई पटेल ने किया। इस अवसर पर पटेल ने कहा कि MMDR संशोधन विधेयक से खनिजों पर सेस हटने से झारखंड की कई कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होंगी। उन्होंने बताया कि 2024 से 2025 में खनिज से 1380 करोड़ और 2025 से 2026 में 7,487.91 करोड़ रुपए मिले थे, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पेंशन और मैया सम्मान योजना जैसी योजनाओं को वित्तीय सहायता मिली। कार्यक्रम का संचालन निसार खान ने किया। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष भीम कुमार, मुन्ना सिंह, शैलेंद्र यादव, विनोद कुशवाहा, रेणु कुशवाहा, साजिद अली खान, परवेज अहमद सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार जब से देश में आई है, कभी किसान विरोधी, रैयत विरोधी, छात्र विरोधी, युवा विरोधी, मतलब हर तरह का कानून, जो पुराना कानून जो देश हित में था उसको छेड़ने का काम करती है। आप देखे होंगे कि विश्व के बड़े लोकतंत्र हमारा देश है, यहाँ के जो संघीय ढांचा है उस पर उन्होंने प्रहार करने का काम किया है। राज्य की अपनी शक्ति थी कर लगाने का, सेस लेने का, रॉयल्टी जो फिक्स करने का, उपकर शेष जो रॉयल्टी और ये सब लेने का राजस्व जो हमको मिलता था, ये सब राज्य सरकार का ये है कि वो अपना शेष कितना तय करेगी। लेकिन उस चीज़ को इन्होंने समाप्त करने का काम केंद्र सरकार ने किया है। हम इसका इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि हर सरकार का अपना रेवेन्यू जनरेट करने का अधिकार है। ये राजस्व जो हमें मिलता था माइंस मिनरल से, वो अब वो राजस्व बंद हो जाएगा। राज्य सरकार तय करते थे, वो अब नहीं तय कर पाएंगे कि क्या हमको शेष लेना है। और राज्य में जितने भी विकास योजनाएं, खास करके झारखंड की बात मैं कर लूं, कोरोना काल से लेकर अब तक ज़्यादातर काम हमारे DMFT फंड से ही हुए हैं, जो हमारे माइंस मिनरल से हमें उपकर शेष राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ। चाहे वह हॉस्पिटल में खर्चा करने की बात हो, यानी स्वास्थ्य विभाग में, एजुकेशन के सेंटर में बात हो, चाहे आज मैया सम्मान योजना की बात हो, पेंशन की बात हो, इन सारी चीज़ों पर खर्चा होती थी। अब वो चीज़ बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों की शक्तियों को ख़त्म कर रही है। और मोदी जी जब से आए, हम लोग पहले भी कहते हैं, ऐसा ना हो कि जनता अब इनका मुंड को समझ गया है। आपने देखा होगा किस तरह से पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार हाशिए पर आई और केंद्र के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। जो स्थिति बन रहा है, सही माने में हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हो सके 2026 के बाद नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री नहीं हो, क्योंकि हर तरह से लोग विरोध में उतर रहे हैं। अभी मैं कहूँगा ये सिर्फ झारखंड का बात नहीं है, मैं भारत में, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं जिनके पास अपने माइंस मिनरल्स हैं, चाहे उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, 40 करोड़ 50 करोड़ हजार रुपया DMFT का पैसा में आता था। अभी हमारा राज्य सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र बाकी रखी हुई है। अगर उतना पैसा मिल जाता तब कितना विकास करते, और ऊपर से वो पैसा ना दे के इसको बंद करने का ये षड्यंत्र कर रही है। हम भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर बैठे, सामने प्रतिमा के सामने बैठे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा आप झारखंड को बचा लीजिए, देश को बचा लीजिए। खनिज संपदा झारखंड वासियों के, मूल वासियों का है। हमारा झारखंड भी लेने का आधार खनिज संपदा ही था, जिसके आधार पर हम बिहार से अलग हुए। हजारीबाग से संजय लाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।